रिलेशन बनाने के बाद कितने दिन बाद हम जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करें, जिससे कि हमें जल्द से जल्द पता चल सके हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। देखिए, कई बार अनमैरिड कपल हैं, उनको प्रेगनेंसी का डर है, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन हो गया था, उसके बाद उनको डर है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो वो जल्द से जल्द कंफर्म करना चाहते हैं। या फिर कई बार हम प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे मन में एक एंजाइटी रहती है कि इस बार प्रेगनेंसी हुई होगी या नहीं हुई होगी, तो हम जल्द से जल्द कंफर्म करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हम रिलेशन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं? तो देखिए, जब हम रिलेशन बनाते हैं, जो एग होता है स्पर्म से मिलता है। रिलेशन बनाया, जो स्पर्म है वो अंदर गए और ओवम वहाँ पे प्रेजेंट था, यानी कि अंडा मौजूद था। वो दोनों मिले, मिलने के बाद ट्यूब में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही दोनों मिलते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोनों का मिलन होता है। और जिस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, और इस प्रक्रिया यानी कि इस प्रोसेस को होने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। 5-7 दिन बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि दोनों मिल जाते हैं और सिंगल सेल बन जाता है, उसके बाद ट्यूब जो होती है फैलोपियन ट्यूब, उसे लुढ़का देती है बच्चेदानी में, यानी कि बच्चेदानी में आके वहाँ पे वो ग्रो होने लग जाता है 5-7 दिन बाद। फर्टिलाइजेशन में पहले 5-7 दिन लगे, उसके बाद वो बच्चा आया, बच्चेदानी में आके चिपकने लगा। वहाँ पे जब वो अपनी जगह बनाएगा, कुछ महिलाओं को वहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे अपनी जगह बनाएगा, ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कुछ महिलाओं को हो सकती है। अब जब वो बच्चा वहाँ पे अपनी जगह बनाएगा, उसके बाद रिलीज होता है एचसीजी हार्मोन, यानी कि प्रेगनेंसी का हार्मोन। अब वो हार्मोन हमारे ब्लड में भी होता है, यूरिन में भी होता है। जब महिला यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी उसके बाद, तो उसका किट जो होता है वो डिटेक्ट कर देगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि अब जो है बच्चा बच्चेदानी की दीवार से चिपक गया है और एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआत में हल्की लाइन भी आ सकती है, हल्की लाइन आ रही है तो 2-3 दिन बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत में कम कम बनता है एचसीजी हार्मोन। जैसे ही आपको 10-12 दिन हो जाते हैं, तो एचसीजी हार्मोन की मात्रा डबल हो जाती है, 48 घंटे में उसकी मात्रा डबल हो जाती है। तो इसलिए आप 2-3 दिन बाद करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखेगा, एकदम दोनों लाइन आपको क्लियर दिखेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम रिलेशन बनाते हैं, उसके 10 से 12 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। अगर आपको अपने किट में हल्की लाइन दिखती है इस तरीके से, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी तो है लेकिन कम दिन की है। कम कम एचसीजी हार्मोन होने की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी अभी चिपकी है, धीरे धीरे एचसीजी हार्मोन बढ़ रहा है, तो जिस वजह से हमारा किट भी हल्की लाइन शो कर रहा है, अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमें 2-3 दिन बाद फिर से रिपीट करना चाहिए, जिससे कि हमें एक्यूरेट पता चल जाता है कि हमें प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि महीने में किसी भी दिन प्रेगनेंसी लग जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने जिस दिन रिलेशन बनाया होगा उस दौरान आपका अंडा मौजूद नहीं होगा, यानी कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ होगा या फिर आपके फर्टाइल डेज नहीं होंगे, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, भले ही आपने विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया होगा। यानी कि आपका ओव्यूलेशन आने वाले 4-5 दिन बाद भी नहीं होने वाला है, और जिस टाइम पे आपने रिलेशन बनाया उस टाइम पे भी आपका ओव्यूलेशन टाइम नहीं है, आपकी फर्टाइल विंडो निकल चुकी है या फिर काफ़ी देर बाद है, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि महीने में किसी भी दिन आपको प्रेगनेंसी हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, भले ही आप बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बना रहे हों। यानी कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें अंडा निकल के आता है और वो 24 घंटे तक जीवित रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, भले ही आप बिना प्रोटेक्शन के भी रिलेशन बना रही हों। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस दिन हमने रिलेशन बनाया वो ओव्यूलेशन का दिन था या फिर नहीं था। अगर आपको ओव्यूलेशन डे नहीं निकालना आता तो इस पे मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे, इस चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है पीरियड डेट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई डाउट अभी भी मन में है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और सवाल आप पूछना चाहती हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।